रंगदारी और धमकी के आरोप में कर सिंह गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के पहले दिन पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की यात्री टर्मिनल का फीता काटकर शिलान्यास किया। पीएम ने जैसे ही फीता काटा, पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई नजर आई और इस दौरान प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार ने कहा है कि पीएम के बिहार आने से बिहार में बहार आ गई है। ये तो बिहार के लिए गौरवान्वित होने वाला पल है कि इस तरह जो ये इलाका कभी पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था, आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार किस तरह से विकसित हो रहा है। इसके पहले भी जो दरभंगा एयरपोर्ट बना है या पटना एयरपोर्ट का भी आज सौंदर्यीकरण, नया विस्तारीकरण हुआ है उसका। ये सब तो अपने आप में ऐतिहासिक कार्य हो रहा है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को बिहार में आकर एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को लेकर और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 12 साल से प्रधानमंत्री है। एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है और एनडीए की सरकार बिहार में भी। क्या प्रधानमंत्री ने बिहार में बोला है? क्या ये बोला है कि बिहार में पलायन कब बंद होगा? क्या मोदी जी ने ये बताया कि भाई अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मानसिक शारीरिक तौर से जो थके हुए नीतीश कुमार बनेंगे कि कोई दूसरा बनेगा? मोदी जी ने ये बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपया का जो पैकेज दिए तो उसका क्या हुआ? पैसा भेजे ताकि यहाँ के नेताओं ने उसको लूट किया। मोदी जी के रोड शो करने से क्या हुआ? एक सप्ताह से तो सिवान की दौरा कर रहे हैं सर, एक सप्ताह से सिवान की दौरा कर रहे हैं सर। तो कितने बॉडी गार्ड रहेगा, कमांडो? देखिए तो चुनाव बिहार का है, चुनाव भारत पाकिस्तान का नहीं है। लगातार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बेकार जनता को बेवकूफ मत बनाइए। पाकिस्तान से निपटने के लिए, लड़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। पार्लियामेंट में बैठिए, वहां से पाकिस्तान को लड़ाइए, चीन को मारिए, पाकिस्तान को मारिए, देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन अभी चुनाव बिहार का है। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई कब होगा, बिहार में लड़कों को रोजगार कब मिलेगा, हम लोग का पलायन कब बंद होगा। और पाकुड़ को लगभग 2 दशक बाद एक बार फिर महिला एसपी मिली है। 2013 बैच को तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी निधि द्विवेदी ने जिले की नई पुलिस कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान एसपी प्रभात कुमार से चार्ज लिया, जिनकी नई पदस्थापना धनबाद एसएसपी के रूप में हुई है। पदभार ग्रहण करने के बाद निधि द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत की, भावनात्मक शब्दों में अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि पाकुड़ को भयमुक्त वातावरण देना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। बताते चले कि निधि द्विवेदी ने झारखंड पुलिस के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। जैत्री, गोविंदपुर एसपी रेल, धनबाद एसपी, रामगढ़, जैप 8 और हाल ही के वर्षों में सीआईटी झारखंड में कई साल तक सक्रिय भूमिका निभाई। इसके पहले मैं विभिन्न पदों पर झारखंड के विभिन्न जिलों में और यूनिट्स में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं। जैप 3 गोविंदपुर, एसपी रेल धनबाद, एसपी रामगढ़, जैप 8 लेस्लीगंज और पिछले विगत लगभग 2.5 सालों से मैं सीआईडी झारखंड में अपनी सेवाएं दे रही हूं। पुलिस सिस्टम से बंधे हुए हैं। पहल बहुत तरह की होती है, पर पुलिस के ढांचे में रहते हुए हम अपना मूल कर्तव्य, जितने मूल दायित्व हैं जिसको कहते हैं कोर पुलिसिंग, वो करें तो समाज में सारी बुराइयों की हम उनको जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो पहल बहुत तरीके की गई होती है, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। आप यहाँ पे समय दीजिए, पाकुड़ में अभी मुझे समझने दीजिए, आपको बहुत सी पहल दिखेंगी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हजारीबाग द्वारा गुरुवार को एक विशेष विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के निवर्तमान उपायुक्त नैन्सी सहाय को भावभीनी विदाई दी गई। यह समारोह एसपी कोठी स्थित ओल्ड एज होम परिसर में संपन्न हुआ, जहां सोसाइटी के सदस्य सहित ओल्ड एज होम के बुजुर्ग उपस्थित रहे। बताते चले कि नैन्सी सहाय ने अपने 3 वर्ष और 3 माह के कार्यकाल में जिला प्रशासन के साथ साथ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासतौर पर अगर हम लोग ओल्ड एज होम की बात करें तो प्रधानमंत्री ने बताया कि इश्यूज बहुत सारे थे, काफी कुछ कोशिश की हम लोगों ने उसको ठीक करने की, कुछ चीजें रह गई हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे सक्सेसर है वो जरूर इसको पूर्ण करेंगे। और रेड क्रॉस से मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी उसको फॉलो करके जो कुछ एक दो चीज़ें हम लोग की पेंडिंग रह गई है, जैसे ब्लड बैंक के बारे में बताया, एक बाउंड्री वॉल का यहाँ पे इशू है, कुछ एनफोर्समेंट के इशूज हैं, तो वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं जिससे हम लोग इसको और बेहतर बना सकते हैं। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी जहाँ पे भी हम लोग रहेंगे हम हमेशा कनेक्टेड रहे। हम लोग किसी राज्य में है, ट्रांसफर होना हम लोग के लाइफ में नॉर्मल प्रक्रिया है। हम लोग कहीं भी जिले में जाते हैं, किसी भी वर्क पे काम करते हैं और फिर अलग अलग पदों पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग दायित्व हमें दिए जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम जिस भी रोल में रहें उसे अच्छे से हम लोग पूरा करें। और आगे बढ़ेंगे जहां कोटरमा के सदगावा कोठियार जंगलों में अवैध महुआ शराब और भट्टी को कोटरमा पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। दरअसल कोटरमा पुलिस अधीक्षक के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद सदगावा थाना प्रभारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में कोठियार के जंगलों में अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान करीब 10 क्विंटल महुआ शराब बनाने के उपकरण और करीब 15 भट्टे को नष्ट किया गया। साथ ही सदगावा थाने में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ओडिशा झारखंड सीमा पर मंगलवार को 4 टन विस्फोटकों की लूट से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। नक्सलियों ने सुंदरगढ़ जिले से बांको खदान जा रहे ट्रक को केबलांग थाना क्षेत्र में घेरकर 200 पेटी अमोनियम नाइट्रेट लूट लिया। घटना के बाद ट्रक और चालक को छोड़कर नक्सली जंगल में फरार हो गए। विस्फोटकों का अब तक कोई भी सुराग नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा डीजीपी योगेश खुरानिया ने घटनास्थल का दौरा कर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सीमा क्षेत्रों में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर सहित कई बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस वारदात के पीछे माओवादी नेता मिसिर बेसरा का हाथ हो सकता है। ये घटना माओवादियों की बड़ी साजिश की ओर इशारा कर सकती है, जो कि सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। पुलिस के लिए ये चुनौती है कि विस्फोटकों की बरामदगी और साजिश को विफल किया जाए। जमशेदपुर स्थित टाटा जू ने अनोखी पहल की शुरुआत की है और अब कोई भी व्यक्ति जू में रहने वाले जानवरों को गोद ले सकता है। इस पहल के तहत आप किसी भी जानवर को 1 वर्ष या 5 वर्षों के लिए एडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्ट किए गए जानवरों की देखरेख, भोजन और दवाइयों का खर्च एडॉप्ट करने वाले व्यक्तियों को उठाना होगा। हालांकि जानवर की देखरेख की जिम्मेदारी पूरी तरह से जू प्रबंधन की रहेगी और इस योजना का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ पशु प्रेमियों को जानवरों से जोड़ने का एक खास अवसर देना है। तो हम लोगों ने फिर मैनेजमेंट में इसको डिस्कस किया कि लोगों को जोड़ने के लिए, और फिर और दूसरा एक ये भी आइडिया था कि जो हमारे खर्चे होते हैं जू के, उस पर खर्चा अगर थोड़ा सा हम लोग अपने रिसोर्सेज से जनरेट कर लें तो वो हमारे जू के फर्दर सस्टेनेंस के लिए अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमने एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। पहले से चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, करीबन 6-7 साल से चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे कोरोना के टाइम से हम लोगों ने बेसिकली शुरू किया था, जब हमारा विजिटर एंट्री बंद थी, कोई इनकम नहीं थी, तो हम लोगों ने टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों से संपर्क करके उनसे एनिमल अडॉप्शन किया था। अब हम लोग जो आम पब्लिक हैं, जो छोटे लोग, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको भी हम इंकरेज करेंगे कि हमारे यहाँ आकर वो एनिमल अडॉप्ट करें। और 1 साल का चार्जेस अलग है, 5 साल के चार्जेस अलग हैं। और जो एनिमल अडॉप्शन में क्या होता है कि जितना हमारा एक एनिमल पे खर्चा आता है, लगभग मान लीजिए एक टाइगर है तो टाइगर में कितना मीट लगता है, कितनी मेडिसिन लगती है 1 साल के अंदर, कितना उसके एनिमल कीपिंग पे खर्चा होता है, तो उसको मिला के हम 1 साल का खर्चा निकालते हैं। वो हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो एनिमल अडॉप्ट करें और हमारा जो प्रबंधन है इसमें सहयोग। और चतरा शहर में पर्यटन और स्वच्छ वातावरण के लिए नई तालाब सौंदर्यीकरण योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। योजना के तहत तालाब की साफ सफाई, फुटपाथ निर्माण और चारों ओर लाइटिंग की गई थी, ताकि लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जा सकें और नौका विहार का आनंद ले सकें। लेकिन अब 3 दिन भी नहीं बीते, ये योजना हाथी का दांत साबित हुई है। तालाब में अभी भी गंदा पानी जा रहा है, लाइट जली नहीं है और नौका विहार का सपना अधूरा
रह गया है। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार बारिश के कारण नाली जाम है, जिसे साफ किया जाएगा। लाइट न जलने का कारण ट्रांसफार्मर की कमी बताई गई है, जिसे जल्द स्थापित किया जाएगा। स्थानीय विधायक जनार्दन ने भी इस व्यवस्था पर खेद जताया और मामले की जांच कराने की बात कही। शहरवासियों में निराशा और असंतोष व्याप्त है। पालिका ने अपने स्तर से 5 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास इसका सुंदरीकरण के हेतु पैसा निकाला था, जिसके लिए विकास के लिए उन्होंने दिया था। विकास पश्चात विकास तो मुझे नहीं लगता विनाश ही है। ये कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह अंबार लगा हुआ गंदगी का। इससे आए दिन डेंगू फैल सकता है। यहाँ आसपास लोग रहते हैं, हम लोग का भी घर है आसपास, इससे बीमारी का खतरा भी है। जब तक थोड़ा लाइट देखिए लगा था, लाइट भी नहीं जलता है। लाइट का भी स्थिति चरमबद्ध है। लगता है कि कभी कभी जला तो जला, नहीं जला। इसके लिए जब पूछते हैं ठेकेदार से तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये ट्रांसफार्मर के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, टाल बेटाल हो रहा है। इधर आपके साइड, मेरे दाहिने साइड देखिए, इधर लगा हुआ है पानी के लिए, सेटअप के लिए। अभी तक ये भी मशीन चालू नहीं हुआ है। सही बात उठाया कि नई की तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 3.5-4 करोड़ की टेंडर हुआ था, और उसके बाद पैसा की जिस तरह से बंदरबाट हुआ है, निश्चित तौर पर कार्रवाई की मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों के द्वारा, और हमको लगता है कि नगर पालिका अधिकारी भी शामिल हो, जो संवेदक उसमें संवेदक पर भी कार्रवाई हो और जांच होना चाहिए उसको। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस संदर्भ में उपायुक्त चतरा से मैं बात करूंगा और भरोसा आपको दिलवाता हूं कि कार्रवाई करवाऊंगा। सोलर जो लाइटिंग वहां पर हुआ, लाइटिंग कंप्लेन मैंने खुद किया था। दरगाह घूमने गया था एक दिन, मैंने देखा कि एक लाइट नहीं जल रहा है, तो हमने पूछा कि किसने लगवाया है, तो बोले पता नहीं चला कि कौन ने लगवाया। लेकिन हम तुरंत नगर पालिका पदाधिकारी जो है उनसे बात किया कि वही इसको तुरंत ठीक ठाक करेंगे। तो ये आपने जो सवाल उठाया वो सही सवाल है। हम जांच करा के दोषी लोगों पर, दोषी संवेदक हो या अधिकारियों पर। हम लोग का प्लांट लगा था, प्लांट लगाने के लिए था कि कचरा, शहर का कचरा तालाब में नहीं आना था। पिछले बरसात में देखा गया कि जो जाली लगा हुआ था नाली पे, उस जाली में कचरा फंस गया और पानी पूरा ओवरफ्लो करके अगल बगल घरों में घुस गया। मजबूरी में हम लोगों ने वो जाली तोड़वा दी, जिसके कारण उस समय जाली तोड़वा दिया क्योंकि पानी पूरा भर गया था घरों में। तो फिर देखा गया कि जाली रहने के कारण कचरा जम रहा है, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो कर रहा है, इसीलिए हम लोग हटा दिए। अब जाली नहीं होने के कारण सारा कचरा अंदर तालाब में जा रहा है। उससे भी हम लोग रेगुलर साफ करवाएंगे, बट वर्तमान में अभी बरसात आने से पहले हम लोग नाली पे विशेष ध्यान दिए हैं। नाली साफ होने के उपरांत हम लोग तालाब पे सारे कचरे को साफ कराने की प्रक्रिया करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, जहां साहिबगंज में एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर ब्रह्मपुत्र मेल के स्लीपर कोच में अवैध शराब बिहार ले जाई जा रही है और आरपीएफ इंस्पेक्टर संजू कुमार के नेतृत्व में बहरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच नंबर SC 24576 की तलाशी ली गई है। सीट के नीचे रखे 2 प्लास्टिक के झोलों में कुल 80 पीस हार्ड बॉयज कंपनी के जो है केन बियर बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 8800 रुपए है। यात्रियों से पूछताछ करने पर कोई सामने नहीं आया। बरामद शराब को प्लेटफॉर्म पर उतारकर आरपीएफ कार्यालय लाया गया और एक्साइज विभाग साहिबगंज को सौंपा गया है, जहां आगे की कार्रवाई जारी है। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवा कोचवा गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। गया जिले के इमामगंज से आई बारात में नाच गाने के बीच कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली युवक की गर्दन में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी कासिम अंसारी ने बताया कि फायरिंग करने वाले की पहचान की जा रही है और जांच में यह भी देखा जाएगा कि हथियार लाइसेंसी था या फिर अवैध। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे खतरनाक प्रथाओं से बचें। घटना ने हर्ष फायरिंग की खतरनाक सच्चाई को फिर उजागर कर दिया है।
धनबाद से दुमका जा रही चांदनी बस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलते चलते इंजन से अचानक तेज धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा धुएं से भर गया, जिससे कि यात्रियों में हड़कंप मच गया। घबराए यात्री बस से कूदकर इधर उधर भागने लगे। चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और मदद की। इसी बीच एक यात्री चलते बस से कूद गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया और उससे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि बस अनफिट थी और ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर चलाना खतरनाक है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बस से आ रही थी, बस दुमका की ओर जा रही थी। अचानक से जामतरा थाना रोड में इस बस में अचानक से गाड़ी का रफ्तार घट गया और इंजन से बहुत धुआं मारने लगा। धुआं मारने में सारे पैसेंजर जो भी बस में चल रहे थे सब घबरा गए। सब लोग अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग तो खिड़की और बस से कूदने लगे, कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे को लेकर भागने लगे। उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने यहाँ पहुंचा तो उसके बाद ड्राइवर से पता चला कि बस में ही कुछ त्रुटि थी। तो बस मालिक से ये आग्रह होगा, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आप जो भी रोड में बस चलाते हैं उनका आप मेंटेनेंस सही कीजिए। मेंटेनेंस के कारण यहाँ इस तरह घटना घटा। अगर आज बाल इस घटना से हम लोग बच गए, नहीं तो जिस प्रकार की घटना थी हम लोगों ने स्पॉट पे आके देखा, ये बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंद्राणी इंटरप्राइजेस से 26 मई को ओडिशा भेजे जा रहे 16 टन लोहे की गबन की योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। ट्रक संख्या WB594171 को जबरन रांची की ओर मोड़ने वाले अपराधियों ने लोहा खपाने की कोशिश की। पुलिस को सूचना मिलने पर रांची के पुदांग दीपाटोली लाजपत राय चौक से 3 ट्रकों में लोड किया गया है। लोहा बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में राजन कुमार महतो नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी विक्की और ललितेश प्रसाद फरार हैं। आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया है कि ओडिशा में डिलीवरी न मिलने पर कंपनी से संपर्क किया गया, जिससे मामला सामने आया है। कंपनी के प्रतिनिधि अमित केसरी की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस फरार आरोपियों की खोज जारी रखे हुए है। 26/5/2025 को आदित्यपुर थाना अंतर्गत NIT मोड़ के पास एक इंद्राणी इंटरप्राइजेज कंपनी है, जिनके द्वारा एंगल एवं शटर के संबंध में निर्माण किया जाता है और उनके द्वारा सप्लाई की जाती है। 26/5/2025 को ही उनके द्वारा गाड़ी संख्या WB494171 गाड़ी के माध्यम से उड़ीसा के लिए माल सप्लाई की जा रही थी। इसी क्रम में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर और उनके मालिक द्वारा इस तरह के पूरे सामान को लेके वो धोखे से रांची ले जाया गया और उनके ड्राइवर को अपने कब्जे में लेके सारे माल को खाली करके कहीं अन्यत्र बेचने का प्रयास किया गया था, जिसे आदित्यपुर थाना में सूचना प्राप्त हुई और आदित्यपुर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका कांड का उद्भेदन किया गया, जिसमें माल का बरामदगी भी हुई, साथ ही एक व्यक्ति का गिरफ्तार किया गया। चोरी कहाँ से हुई? चोरी हमारे आदित्यपुर इंटरप्राइजेज इंद्राणी इंटरप्राइजेज के यहाँ से माल का जैसे ही वो डिलीवरी के लिए बाहर हुआ और वहीं से उनके द्वारा गायब कर दिया गया। और साहिबगंज के जेरवा बाड़ी थाना पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी के निर्देश पर गठित टीम को गुप्त सूचना मिली कि गैस गोदाम मोहल्ले में एक युवक हथियार के साथ मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 22 वर्षीय आकाश चौधरी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में आकाश चौधरी ने अन्य बदमाशों के नाम भी पुलिस को दिए हैं। वह क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए हथियार लेकर घूम रहा था और लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने बताया है कि अपराधी की गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। पुलिस ने आगामी कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और गुप्त सूचना की बदौलत संभव हो पाई। पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति सकरूगढ़ स्थित गैस गोदाम के पास कट्टा लेकर घूम रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम की गठित की गई और वहां पर जाकर एक आदमी को रंगे हाथ कट्टा के साथ पकड़ा गया।
मतलब कहिए कि डरा धमकाने के लिए वो प्रयास कर रहा था। हो सकता है किसी कांड को अंजाम देने की फिराक में था। कहीं से ये हथियार मुहैया कराकर ये वर्चस्व दिखाना चाह रहा था। और पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के बेदानी चौक से 2 किलोमीटर दूर ब्रहकुरवा गांव में डीजे गाड़ी ने बाराती सवारी वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 4 बारातियों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन बारातियों को बेहतर इलाज के लिए MMCH में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार मनातू प्रखंड के रंगाया पंचायत के चुनका पसिया गांव से बारात सदबरवा प्रखंड के मोहिता गांव जा रही थी। जैसे ही सभी बहकुरबा गांव में पहुंचे कि डाल्टनगंज की ओर से जा रही डीजे गाड़ी ने सवारी वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 2 बारातियों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 ने MMCH में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घाटशिला से जिला परिषद सदस्य करण सिंह की गिरफ्तारी का जमशेदपुर में विरोध तेज हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत कई सदस्य वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बारी मुर्मू ने बताया है कि करण सिंह एक नाले के निर्माण स्थल की जांच के लिए गए थे, जहां एक बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा था। यह निर्माण पहले जिला परिषद से स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में निरस्त कर दिया गया था। जनता की शिकायत पर करण सिंह निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बिल्डर से मिलीभगत कर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रात भर थाने में रखकर सुबह जेल भेज दिया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इसे थाना प्रभारी की मनमानी बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस चुप्पी साधे हुए है। जिला थाना से संबंधित एक केस है जो हमारे जिला परिषद सदस्य छोटा भाई करण सिंह से संबंध है, और चूंकि जनता की आवेदन से हमारे जिला परिषद सदस्य एक बिल्डिंग बन रहा था, बिल्डिंग के नीचे नाली बन रहा था, उसी को निरीक्षण करने गए थे। क्योंकि अवैध तरीका से उस नाली का निर्माण हो रहा था। उन्हें जाके देखा कि वहाँ पे किसने बना रहा और कैसे बन रहा, क्योंकि वो जमीन जो रेलवे का था। और हमारा जिला परिषद से उस बिल्डिंग का नक्शा पारित बहुत पहले हुआ, जो कि लैप्स हो चुका था। जब जनता आवेदन देती है तो जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से वहाँ जाती है और देखती है सही गलत के लिए निरीक्षण करने जाते हैं। और वो जिला परिषद सदस्य हमारे निर्देश पर, DDP के आदेश पर गए थे, और उसी के तहत हमारे करण सिंह भाई को थाना प्रभारी ने केस किया और केस करके चालान किया। हमारे सभी जिला परिषद सदस्य ने जाके वहाँ उपस्थित होकर अपने बात के ऊपर रखा, मगर थाना प्रभारी जो है पूरी तरह से थाना प्रभारी के काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्डर के सपोर्ट में काम किए और गुमराह करके करण सिंह को रात भर थाना में रखे, और वो स्वयं मैंने लोगों को लगा के वहाँ का नाली का निर्माण किया। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने डेली मार्केट का निरीक्षण किया, जहां वे सब्जी बाजार में आए किसानों की समस्याओं से रूबरू हुआ और उनके निदान के लिए निगम के कर्मियों को आदेश भी दिया। मौके पर सदर विधायक ने कहा कि लगातार उन्हें सूचना मिल रही थी कि डेली मार्केट में बाजार करने आए लोगों को और सब्जी विक्रेताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके निदान के लिए हम लोग आज यहां पहुंचे हुए हैं। यहाँ की जो पब्लिक है वो भी काफी त्रस्त है। आए समय जाम लगा हुआ रहता है, लोग इस रोड से इधर से उधर नहीं हो पा रहे हैं। और जो हमारे गरीब सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पे रहते हैं, धूप में दिन भर रह रहे हैं, बारिश में रह रहे हैं, काफी तकलीफ है। अगर इस तरह से निगम का बनाया हुआ है और इसमें अगर वो लोग शिफ्ट कर जाए तो कहीं न कहीं उन लोग का सहमति नहीं लिया गया, इस तरह से बंद एक कमरा बना दिया गया, जिसके चलते बिक्री नहीं हो पा रहा। तो उसका उपाय लगाया है कि किस तरह से उसमें थोड़ा खुला कर दें कि सब्जी भी बिके और सारे लोग यहाँ शिफ्ट हो जाए, एक प्रयास किया जा रहा है। अभी देखेंगे आगे बस स्टैंड में भी जा रहे हैं, वहाँ रोड पे लोग बैठे हुए हैं, हैवी व्हीकल एनी टाइम उधर से गुजरता है, कभी भी घटना घट सकता है। तो उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि समझा बुझा के सारे लोगों को अपनी जगह पे बैठे, जहाँ जगह बनाया गया वहाँ बैठे, कम से कम शहर अपना जो आवागमन का स्थिति वो बाधित न हो। ये किसान बाजार था नगर निगम से राय विचार करके किया जा रहा है, क्या बेहतर कर सके उसका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।